दो। ये सरौता है। अच्छा, तीसरे लेवल के भक्त होते, ये बड़े खतरनाक होते। ये घर से कभी चप्पल पहन के नहीं आते। आओ, 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 आओ। लेकिन कथा से कभी खाली नहीं जाती। ये देखती है। अच्छा, लेकिन उन लोगों की चप्पलें जाती हैं जो चप्पल को बाहर रखकर कथा में चप्पल का ध्यान करते हैं। अच्छा, हमारी आज तक नहीं गई। हमारी इसलिए नहीं गई, एक तो अपन चप्पल पहनते नहीं, खड़ाऊ पहनते हैं। किसके बाप में दम हो लो पहनो। दूसरे दिन अस्पताल में जाओ, हड्डी टूट गई, अपन खड़ाऊ पहनते। अच्छा, एक और कारण। दूसरा, बचपन में हम चप्पल पहनते थे, लेकिन हम भी इतने बदमाश, चप्पल पहन के कथा में जाते थे, लेकिन इतने बदमाश अपन एक डालते थे हम इस दरवाजे पे, दूसरी इस दरवाजे पे, मिलाता रहे। जोड़ी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार कई लोगों की शादी नहीं होती है तो वो सोचता है कि जोड़ी है भी कि नहीं, ऐसे ही अपनी चप्पल है, किसके बाप में दम है, जो ले जाए। लेकिन हम ये नहीं कहते, हम श्रोता की बात बता रहे। तीसरे लेवल का ऐसा श्रोता आदमी भी बड़ा खतरनाक। एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी आपकी कथा से हमें बहुत घाटा हुआ। हमका क्या घाटा हुआ? चप्पलें चली गई 3 जोड़ी। हम कहा भगवान से शिकायत कर देते। बोले अच्छा, वो रहा होगा दिल्ली का। बोला गुरुजी हम गए भगवान से शिकायत करने कि तुम हमारी चप्पल नहीं रखा सकते, हमारी क्या खाक रक्षा करोगे? आदमी भी तार्किक होता है। मंदिर गया, लेकिन वो कहता कि हम वापस आ गए। हमने कहा वापस क्यों आ गए? बोले जब हमने उनके चरण देखे वो खुद नंगे थे। आओ, आओ। तो हमने कहा मतलब? बोले हमें लगा कि इनकी खुद कोई ले गया, अब हम इनसे क्या प्रार्थना करें। खैर बाद में वो पता लगा कि वो बिहार का आदमी था। ये तीसरे नंबर का श्रोता है। लेकिन चौथे नंबर का श्रोता बहुत अच्छा होता। उसे कहीं भी कोई मतलब नहीं, उसे कथा से ही मतलब, चाहे जहां बैठे। और मेरे पागलो, श्रोता वो नहीं है जो ताली पीटने मोबाइल फोटो खिंचवाने आता। कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे दिल में कथा का बैठ जाना बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हम नहीं कह रहे, रामायण पढ़ो तो वर्णन आता है। एक घड़ी आदि घड़ी, आदियों में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी, आधी घड़ी नहीं तो कुछ देर। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन। ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। मन मोड़ा कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन। अच्छा, मन है कैसा? मन कपटी, मन पापी, मन तेरा चोर, कहते आए ऋषि मुनि सब लोग। ओ मन कपटी, मन पापी, मन तेरा चोर, कहते आए ऋषि मुनि। मन कैसा है? नादान है, बेईमान है, नादान है, बेईमान है। हाँ, गफलत ऐसी कर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो, इस मन को। संत कहते धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो, इस मन को। तो कथा सुनने का लक्षण क्या? कथा में पहले आकर के बैठ जाओ, सबसे बाद में जाओ। क्यों? भगवान को पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए। दूसरा लक्षण, कथा में बैठने का दूसरा नियम है, सावधानी पूर्वक बैठो, मन को शांत करके बैठो। मन बड़ा खतरनाक है। भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। ये भजन करने में आलसी है, भोजन में तैयार। अच्छा, ऐसे समझो मन कितना खतरनाक होता है।
एक बार हम पूर्व जन्म में यही यमुना खादर में कथा सुना रहे थे। पूर्व जन्म में हमारा एक चेला चंगीलाल कथा सुनने आया। उसकी दुकान थी कपड़ों की।